भगवान और संत की कृपा के बिना हमारे बुद्धि में विवेक जागृत नहीं हो सकता। सब सहमत है? जो नए श्रोता आए हैं वो कृपया ध्यान से सुने। पुनरावृत्ति तो संभव नहीं है। भगवान की कृपा जब होती है तभी हमें सच्चे संत, जिसे पूर्ण समर्थ संत या सदगुरु की प्राप्ति होती है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। और संत जब हमारे हृदय में संत या सदगुरु का आगमन होता है तभी हमारे जीवन में विवेक का प्राकट्य होता है। हमने दृष्टांतों के द्वारा आपके समक्ष इस सूत्र को, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री जो भी बात कहते हैं बुद्धि संगत, तर्क संगत, शास्त्र संगत और प्रमाण दे करके हमें समझाते हैं। हमने देखा कि लंका में, तमोमय राष्ट्र में, राक्षसों की नगरी में विभीषण जैसे व्यक्ति को, पर जब संत की कृपा हो गई तो संत की कृपा का प्रतिफल केवल विवेक ही जागृत नहीं हुआ। जो हम पाठ करते हैं कि संत तो हमें अपना स्वार्थ और परमार्थ, श्रेय और प्रेय दोनों की प्राप्ति कराते हैं। तो विभीषण जी को राजपद भी मिला और रामपद भी मिला। गतकल मैंने आपके समक्ष वह अधम माने जाने वाला पक्षी आमिष भोगी गीध का भी दृष्टांत दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि संत का आगमन जब व्यक्ति के जीवन में होता है, इतनी सुंदर, क्योंकि ये तो विलक्षण काव्यात्मक प्रस्तुति है। मानस जिन उपमाओं का गोस्वामी तुलसीदास जी प्रयोग करते हैं, वे कहते भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाई जिमी, संशय भ्रम समुदाय। सदगुरु के आगमन से साधक के हृदयाकाश में से सारे झंझावात, संशय, भ्रम, विकार नष्ट हो जाते हैं। आपने संपाति का ये अनुभव भी कल देखा। चंद्रमा मुनि की प्राप्ति हुई और तब ये संपाति स्वयं स्वीकार करते हैं, शरदा तप निशि शशि अपहरई, संत मिलन जिमी पातक टरई। जिस तरह से इस भव रोग से तप्त व्यक्ति के जीवन में दृष्टांत देते हैं कि त्रिताप से प्रत्येक व्यक्ति तप्त है, पर जब चंद्रमा का उदय होता है और उस शरद ऋतु के चंद्रमा में जो शीतलता होती है, संत का जब आगमन व्यक्ति के जीवन में होता है तो वह संत उसे त्रिताप से मुक्त करके वही शीतलता प्रदान करते हैं। इसलिए मानस में वे संत और सद्गुरु की जो भूमिका है, मैंने कहा सातों कांडों में आपको उसका वर्णन मिलेगा। उनका दृढ़ मानना है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई की कोई, जिमी विरंच शंकर सम कोई। परम पूज्य महाराज श्री का एक संस्मरण मैं आपको सुना दूं। विदेश यात्रा के लिए हम लोग गए थे और वहाँ नवयुवक भी बहुत सारे आए थे महाराज श्री से सत्संग सानिध्य प्राप्त करने के लिए। और महाराज श्री जब सुना रहे थे तो एक विवेक नाम के बालक क्या कहे, नवयुवक ही था, उसने परम पूज्य महाराज श्री से पूछा कि महाराज श्री क्या गुरु का वर्ण करना आवश्यक है?
क्या बिना गुरु के काम नहीं चल सकता है? देखिए, नई पीढ़ी पढ़ी लिखी, उनका ये मन में जो प्रश्न है उन्होंने महाराज जी के सामने कि गुरु क्या कोई बिचौलिया है क्या, कोई दलाल की जरूरत है क्या? अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो इतना साहित्य है, इतने ग्रंथ है, पुस्तकें हैं, पुस्तक पढ़ करके भी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वेद है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, पुराण है, सारे ग्रंथ है। तो क्या पुस्तक पढ़ करके व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता? और आज का युग विशेष रूप से उनका तात्पर्य क्या था कि पौराणिक काल में, प्राचीन काल में, सतयुग, द्वापर, त्रेता की बात आप कहे तो ठीक है, उस समय ऐसे गुरु भी थे और गुरु की आवश्यकता थी। पर आज जो कम्युनिकेशन मीडिया इतना डेवलप हो चुका है, क्योंकि हम 21वीं सदी में बैठे हुए हैं, तो ये तो सुपर कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट का युग है। कोई भी जानकारी हमें लेनी है तो पुस्तक क्या, आजकल तो गूगल कर दीजिए आप, गूगल करके आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गई। परम पूज्य महाराज जी ने कहा, आखिर में तुम्हें गुरु की तो आवश्यकता पड़ी, गूगल को ही गुरु बना लिया तुमने। गूगल बाबा ही आजकल सबसे बड़े गुरु बन गए। और तब महाराज जी ने अपनी शैली में कहा कि देखिए, मानस की तो यही अवधारणा है कि बिनु गुरु हो ही की ज्ञान। तो महाराज जी ने उस विवेक नाम के बालक से पूछा कि तुम पुस्तक की बात कर रहे हो, पुस्तक अगर तुम्हें उस तक पहुंचा सकती होती तब तो फिर निश्चित रूप से ये हमारे राष्ट्र की ये विलक्षण गुरु शिष्य परंपरा जो अनादिकाल से चली आ रही है, क्योंकि उस युग में तो पुस्तकें भी नहीं थी, प्रिंट मीडिया भी नहीं था, पर उस युग से, अनादिकाल से ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही ज्ञान अपौरुषेय जो है वो चला आ रहा है, और वो गुरु के द्वारा ही शिष्य को प्राप्त होता है। हमारी भारतीय संस्कृति को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि महाराज जी ने अपना दृष्टांत भी दिया कि पुस्तक से तुम पढ़ सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं, जानकारी भी प्राप्त होगी, पर वो खतरे से खाली भी नहीं होगा। और महाराज जी ने अपना संस्मरण सुनाया उस विवेक बालक को। महाराज जी के अत्यंत प्रिय परिचित थे, इलाहाबाद के रोहित भैया, आपने सुना भी होगा महाराज जी से कथा में। बहुत पढ़ाकू, उन्हें बड़ा शौक था कि अपने जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, पर इतर विषयों को भी पढ़ने का उसको शौक था। तो चिकित्सा शास्त्र का एक ग्रंथ उनके हाथ में पड़ गया। आगे चलकर वो आईएएस भी बने, कलेक्टर भी बने, और वो विद्यार्थी अवस्था की घटना है। और उसने वो मटीरिया मेडिका नाम का ग्रंथ का पढ़ा, खुला, और वो कोई रोग के जो वर्णन किया था वो सारा पढ़ रहे थे। अब पढ़ते हुए उसको यही लगने लगा कि जितने भी रोग के लक्षण इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में लिखे हैं, वो सारे के सारे लक्षण जो है वो तो मुझ में है। अब अंत में वो इतना परेशान हो गया हुआ विद्यार्थी कि उसने सोचा, भाई परिचित कोई डॉक्टर थे, बड़े फिजिशियन, उसे तुरंत फोन करके अपॉइंटमेंट ली, शाम के समय में मिलने आना चाहता हूं। और डॉक्टर साहब के यहाँ गए। डॉक्टर ने पूछा, अब खाली ये बता दे कि मेरी ये समस्या है। उसके स्थान पर उसको लगा कि मैं थोड़ी अपनी विद्वत्ता भी झाड़ू। उन्होंने जाके कहा, डॉक्टर साहब मुझे फला फला रोग हो गया है।
अब डॉक्टर ने सुनते ही ऐसा जोर से डॉक्टर हंसने लगे, खिलखिलाकर अपनी हंसी ना रोका पाए। अब इस व्यक्ति को बड़ा बुरा लगे, डॉक्टर के पास जाए, वो रोग से पीड़ित है, अंदर से भयभीत है, चाहता है कि भाई डॉक्टर कम से कम संवेदना तो प्रकट करे, आश्वासन दे, और ये संवेदना दिखाने डॉक्टर हंसने लगा। थोड़े से नाराज हुए, इसने कहा डॉक्टर साहब आपको मेरे प्रति सहानुभूति नहीं, आप हंस रहे हो। तब डॉक्टर ने कहा कि जिस रोग का तुम नाम बता रहे हो वो रोग तो केवल महिलाओं को होता है, पुरुषों को नहीं होता है। अब पुस्तक पढ़ करके आप ये निष्कर्ष निकाले। 2 शब्द है, महाराज जी कहते हैं कि आप विद्वान हो सकते हैं पुस्तक पढ़ करके, बहुत डिग्रियां, पर दूसरा शब्द है विद्यावान। विद्वान और विद्यावान दोनों में अंतर क्या है? महर्षि का पुस्तक और ग्रंथ पढ़ करके आप विद्वान बन सकते हैं। रावण के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया, बहुत बड़ा विद्वान था, बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा, 10 शीश था। पर श्री हनुमान जी के लिए जब गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना था तो वहां पर उन्होंने शब्द क्या प्रयोग किया? उनका विद्यावान गुणी अति चातुर। पुस्तक पढ़ करके विद्वान बना जा सकता है, पर विद्यावान बनने के लिए जब तक आप गुरु के चरणों में बैठ करके विद्या अर्जन नहीं करेंगे तब तक विद्यावान आप नहीं बन सकते। देखिए, विद्या 2 प्रकार शास्त्र में वर्णन किया। 2 प्रकार की विद्या है, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। पराविद्या का मतलब क्या हुआ? ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान जब आपको पाना है, पराविद्या। अपराविद्या का मतलब यही भौतिक जगत की, संसार की, व्यवहारिक जगत की जो है सारी जानकारी, ज्ञान, इसको अपराविद्या कहते हैं। अब आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। किसी भी क्षेत्र में आपको पारंगत होना है, चाहे खेल जगत में ही। अगर आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है तो गुरु की आवश्यकता है कि नहीं? सचिन तेंदुलकर अगर बनना है तो अगर सांसारिक अपराविद्या पाने के लिए स्कूल में आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो उस समय देखते हैं ना कि किस स्कूल में अच्छी शिक्षा दी जा रही है, शिक्षक कैसे हैं, इसलिए व्यक्ति ध्यान से देखता है। सरकारी स्कूल में बहुधा आजकल यहां कोई शिक्षक बैठे हैं तो पहले ही माफी मांग रही थी। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो स्थितियां हैं, यही माता पिता कहते क्या बताए दीदी माँ, कोई सिखाता नहीं आजकल के शिक्षक। और सरकार ने अभी कुछ जो है लगाम भी कसी है शिक्षकों के ऊपर, नहीं तो स्कूल में आ करके बच्चे जहां आ जाते हैं तो शिक्षक अपने सारे घर काम ही करवाते हैं शिक्षक बच्चों से। अटेंडेंस भी कंपलसरी करवा दी, हर तरह से प्रयास कर रही, पर दुर्भाग्य क्या है हमारे राष्ट्र का? देखिए, भारत की गणना हमारी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, चाहे आईआईटी, आईआईएम क्यों ना हो, IIIT क्यों ना हो, पर विश्व की 300 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। ये शिक्षा का स्तर हमारे राष्ट्र का हो गया और हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को भेजते हैं स्कूल में, पर उद्देश्य क्या है शिक्षा का, यह भी समझना बहुत आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो उत्तरकांड में संकेत कर दिया। कलयुग में क्या होगा? उनका मातु पिता बालक ही भुलावई, उदर भरण सोई धर्म सिखा।
अपने उदर भरण करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए स्कूल में जा रहे हैं और वहां पर जो शिक्षा मिल रही है उसका नतीजा क्या है कि आज हमारे राष्ट्र में वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। मूल्य परक शिक्षा का बिल्कुल अभाव हो गया है और हम तो केवल यही चाहते हैं, नतीजा यही है कि आपका बालक बहुत पढ़ लिख करके खूब यूनिवर्सिटी की डिग्री, विदेश भी जाकर के आया और लौट करके आ करके कहते हैं अपने माँ बाप को, तुम बिल्कुल कुछ नहीं जानते, तुम बिल्कुल अशिक्षित हो। माता पिता का परित्याग। तो ये आधुनिक शिक्षा की प्रणाली आज जो हमारे देश में है, ये तो अंग्रेजों के द्वारा भले वो चले गए, पर उन्होंने जो शिक्षा पद्धति बना दी गई। किसी ने तो मुझे बड़ी मीठी बात कही, उनका दीदी माँ आजकल अस्वस्थ होने के बाद डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है, पर डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि किस वर्ष में उसको उसकी डिग्री मिली। बुरा ना माने, ये व्यापम कांड इसी प्रांत में हुआ ना, मध्य प्रदेश में। आप में से कितने लोग उसके भुक्तभोगी में, पर डिग्रियां बिक रही है यूनिवर्सिटी में, जो चाहे डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कितना शोचनीय है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा को भूलते हुए अगर भौतिक विद्या पाने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है, तो परा विद्या अगर पाने हैं तो क्या गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? गुरु की भूमिका क्या है? गुरु का वर्ण क्यों किया जाता है? गुरु क्या करता है? उनका गुरु हमारा ईश्वर से मिलन कराता है। अब ईश्वर सर्वव्यापी है, कितनी बड़ी विडंबना है। घट घटवासी है, हमारे आपके हृदय में निकटस्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यही लिखा, जीव के सामने कितनी बड़ी विडंबना है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, हमारे अंग संग है, नित्य सखा है, हमारे भीतर बैठा हुआ है, पर हम उनसे अपरिचित हैं। सकल जीव जगदीन दुखारी, सच्चिदानंद ऐसा अनंत समुद्र हमारे भीतर, हमारा स्वरूप, पर हम उसे अपरिचित है। हम अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। राष्ट्र कहते विद्या का उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति ने क्या हमारा दिशा निर्देश दिया है? गुरु हमारा ब्रह्म से संबंध कराता है। वल्लभ वैष्णव संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में गुरु दीक्षा को ब्रह्म संबंध कहा जाता है। ईश्वर से हमारा परिचय कराता है। मैं दृष्टांत देती हूं क्योंकि आधुनिक युग के बच्चों को समझाना पड़ता है। मैंने कहा जैसे आप के पास एक मोबाइल, आज ही जो मोबाइल निकला हो बाजार में, लेटेस्ट मोबाइल आपको मिला, सारी 5G की स्पीड से इंटरनेट चलने वाला सबसे दामी मोबाइल। अब मोबाइल में सारी क्षमताएं हैं और डिस्चार्ज पड़ा है। अब मोबाइल को चलाने के लिए उसको चार्ज करना पड़ेगा। कैसे होगा? उनका बिजली से चार्ज होगा। तो बिजली भी है आपके पास उपलब्ध और मोबाइल भी है, पर क्या मोबाइल चार्ज हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा? क्या चाहिए उसके लिए? चार्ज करने के लिए चार्जर चाहिए, कनेक्टर चाहिए जो मोबाइल को बिजली से जोड़े। यही ये जीवात्मा मानो मोबाइल है और परमात्मा मानो वो असीम बिजली की शक्ति है। उन दोनों को जोड़ने वाला वो महात्मा ही कनेक्टर है। ये सद्गुरु ही कनेक्टर है, चार्जर है।
तो गुरु के बिना आप ये कल्पना मत कर लीजिए। विद्या अगर आपने अर्जित की है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वो सारे हमें मापदंड मानस में दिए कि जो विद्वान व्यक्ति, विद्यावान व्यक्ति होगा उसका लक्षण क्या है? उनका विद्या ददाति विनयम। जितना बड़ा विद्वान होगा उतना ही वो विनम्र होगा। पहला लक्षण। विद्या का उद्देश्य क्या है? तो लिखा यही गए, सा विद्या या विमुक्तये। उदर भरण के लिए नहीं, हमें जो विद्या अर्जन भारतीय संस्कृति बता रहे कि हमें बंधन से मुक्त होने के लिए विद्या अर्जित करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमें विद्या अर्जित करनी है, और इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। ये गूगल गुरु और आजकल के मोटिवेशनल गुरु जगह जगह पर आप देख ले। मोटिवेशनल गुरु को अभी आप बुला लीजिए यहाँ लेक्चर देने के लिए, एक लेक्चर का 25 लाख 35 लाख 1 करोड़ मोटिवेशनल गुरु आ गए हैं। पर क्या ये मोटिवेशनल गुरु आपको ईश्वर प्राप्ति करा सकते? वो तो स्वयं ही डिमोटिवेटेड है। इसलिए महाराज जी कहते कि शिक्षा और दीक्षा दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षा का अधिकार सबको है, सबको मिल सकती है, पर दीक्षा किसको मिलती है? उनका दीक्षा तो गुरु के द्वारा ही मिलती है। और दीक्षा किसको मिलती है? उनको सबको नहीं, केवल अधिकारी को, सुपात्र को दीक्षा दी जाती है। आजकल जो, क्षमा करे फिर से माफी मांग लूं, पर जो दीक्षा दी जा रही है पंडालों से, जहां मंत्र हजारों की संख्या में बोले जाते हैं, वो दीक्षा नहीं है। हमारे गुरुदेव, कम से कम मैं और किसी की बात ना करूं, रोहित भैया क्योंकि यहां है तो बोलने का साहस कर रही है। कई लोग महाराज जी के पास दीक्षा लेने के लिए आते थे, यहां तक कि महाराज जी के बहुत ही निकटस्थ अंतरंग सेवक, उन्होंने भी महाराज जी से कहा मुझे दीक्षा दीजिए, महाराज जी ने नहीं दी। महाराज जी ने कहा तुम उस शिष्य धर्म की मर्यादा का पालन अपने जीवन में नहीं कर पाओगे, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अपराधी बनो, मैं दीक्षा नहीं दूंगा। तो केवल सुपात्र को महाराज जी भगवान से आज्ञा लेते थे पहले, राम आज्ञा प्रश्नावली, और तब दीक्षा देते थे। तो शिक्षा और दीक्षा में अंतर क्या है? महाराज जी कहते कि शिक्षा के द्वारा हमारी बुद्धि जागृत होती है जब आप पढ़ने जाते हैं विद्यालय में, पर जब दीक्षा गुरु देता है तो हमारे अंतर हृदय में जो ईश्वर सुषुप्त है वो जागृत होता है। कबीरदास जी ने यही कहा ना, सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। ईश्वर तो घट घट वासी है, पर हृदय की शैया में सोया हुआ पड़ा है। बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो, जागृत हो जाता है। और एक अंतर शिक्षा और दीक्षा में ध्यान से सुन लीजिए, वो विवेक नाम के नवयुवक के द्वारा परम पूज्य महाराज जी ने हम सबको ये विवेक दिया है, समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आप लोग, मैं तो नित्य प्रार्थना करती हूँ कि अपने बच्चों को इस कथा में अवश्य लाएं, जिससे, क्योंकि उनका पूरा भविष्य जो सामने है, पर अगर नहीं लाते हैं तो कम से कम, एक देवी ने कहा दीदी माम आपकी पूरी कथा रिकॉर्डिंग करके घर जाके सबको सुनाते हैं, और वैसे भी टीवी और चैनल के माध्यम से एक कथा का पुनः प्रसारण होगा, आपको लाभ मिलेगा। पर ध्यान से आप स्वयं सुन ले, तब तो आपके बच्चे, पोते नाती जब उनके आपके सामने ये प्रश्न करे तो आप उनको समझा सके कि गुरु और पुस्तक, गूगल गुरु, दोनों में अंतर क्या है। महाराज जी कहते हैं कि इस शिक्षा के द्वारा,
हमारे मन को जागृत चेतन किया जाता है, पर दीक्षा के द्वारा हमारे अवचेतन मन को जागृत, हमारी जो सारी शक्तियां हैं अंदर जो सुषुप्त है उनको जागृत किया जाता है। तब जाके शिष्य के जीवन में परिवर्तन, रूपांतरण होता है, उनके स्वभाव में, उनके व्यक्तित्व का, उनके हृदय का, अंतर हृदय का निर्माण होता है। और शिक्षा जो है वो तो व्यवहारिक जगत की दी जाती है, पर दीक्षा में आपको ब्रह्म ज्ञान, आत्मबोध होता है शिक्षा दीक्षा के द्वारा। ये उद्देश्य है जब आप गुरु से दीक्षा लेते हैं। किसी ने कहा अब हमारे देश में तो ये परंपरा बन गई कि गुरु तो बनाना ही चाहिए। अभी पिपरिया गांव के और भी अंतराल में एक ठीकरी, जहां परम पूज्य गुरुदेव 70-72 साल पहले गए थे, वहां मुझे निमंत्रण मिला, जाने का अवसर मिला। और तब उन लोगों ने बताया कि दीदी माँ, हमारे यहाँ कन्या का विवाह जब होता है उसके पहले दीक्षा दिलवाई जाती है गांव में। देखिए ग्रामीण परिवेश। मैंने कहा कैसे होते हैं? उनके बस कान में कोई मंत्र फूंक देता है तो गुरु हो गया, तभी जाके विवाह होता है। हम ऐसी गुरु दीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो परंपरा थी, प्राचीन परंपरा, हमारे राष्ट्र की गुरुकुल में जा करके शिक्षा ग्रहण की जाती थी। अब जिन कथाओं को आप हमेशा सुनते हैं, भागवत की हो या राम कथा में, आप देखते हैं कि चाहे भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, अब भगवान राम तो राजघराने में जन्मे थे। महाराज दशरथ के लिए क्या ये संभव नहीं था क्या कि वे आदेश दे देते गुरु वशिष्ठ को कि मेरे बालकों को राजमहल में आ करके प्राइवेट ट्यूशन दे दीजिए? कह सकते थे कि नहीं? दशरथ जी कह सकते थे ना? कथा समझ में आ रही कि नहीं, सुन रहे कि नहीं? हाँ, मुझे उत्तर चाहिए जब मैं आपसे पूछूं। महाराज दशरथ कह सकते थे ना कि चारों बालकों को आप आके घर में राजमहल में पढ़ाइए, पर क्या महाराज दशरथ ने ऐसा किया? गोस्वामी जी ने मानस में क्या लिखा? गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्याई। भगवान कृष्ण भी गुरुकुल आश्रम कहां गए पढ़ने? हाँ, बहुत अच्छा, जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में। गोस्वामी तुलसीदास जी तो आश्चर्य करते हैं जब देखते हैं कि भगवान श्री राम गुरुदेव के चरणों में जब ये प्रभु को वेद पाठ करते हुए देखते हैं तो उनको लगते जाकी श्वास सहज श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़ यह कौतुक बात। जिनके लिए वेद उनकी श्वास है, वे गुरुदेव के चरणों में बैठ करके पढ़ रहे हैं। ये प्रभु की लीला अनुकरणीय है। प्रभु ने इसलिए ये आदर्श रखा है हमारे सामने कि व्यक्ति का निर्माण कब होता है। ये मैंने जो कहा मूल्य परक शिक्षा, जिसका अभाव आजकल हो रहा है, वो कैसे होगा? गोस्वामी जी कहना, शील की मिले बिनु बुद्ध सेवकाई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए अर्जुन से यह संकेत किया है। भगवत गीता की कथा भी आप सुनते हैं। उनका जो ब्रह्म ज्ञान पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, कितना ही धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, किसी पुरुषार्थ से जो प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिस गुरु से केवल एकमात्र जो ब्रह्मज्ञ गुरु हमारे गुरुदेव जैसे वो ज्ञान मिल सकता है, तो उसको पाने के लिए पात्रता, किस तरह से गुरु के पास जाना चाहिए, ये भी बताया है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। अगर तुम वो ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते हो जिस गुरु ने प्राप्त किया है इतने वर्षों की तपस्या से, तो कैसे जाना चाहिए? 3 मर्यादाएं बताई शिष्य को, प्रत्येक शिष्य के लिए। कहते हैं प्रणिपातेन, सबसे पहले प्रणाम। देखिए, ये कोरोना ने हम सबको सिखा दिया। संस्कृति को हम भूल गए थे, तब तो हैंडशेक होता था। जब से ये छूत का रोग हो गया तो अब सबने कहा भैया दूरी बनाए रखो। पर ये प्रणाम कैसे होना चाहिए गुरु के चरणों में?
वैसा नहीं जो आजकल दिखावटी केवल कमर झुका करके 45 डिग्री, क्योंकि आजकल कमर झुकती ही नहीं, इतनी रीढ़ की हड्डी ऐसी कड़क हो गई है कि कोई झुकना भी नहीं चाहता है। पर शास्त्र में कहा कि गुरुदेव के पास कैसे जाना चाहिए, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आप विद्या पाना के लिए आए हो तो सबसे पहले दंडवत प्रणिपातेन। किसी ने मुझे कहा दंडवत मां की क्या आवश्यकता है, उसके पीछे भी एक साइंस है, विज्ञान है। क्योंकि व्यक्ति को बहुधा जो गर्व होता है वो अपनी बुद्धि का गर्व होता है, मैं इतना बड़ा विद्वान। अब जब ये विद्या आपको गुरु देगा तो उसको धारण जो आप करेंगे, ग्रहण जो आप करेंगे, वो बुद्धि के माध्यम से ही तो करेंगे। पर वो पात्र अगर छलाछल भरा हुआ हो तो भगवान शंकर जैसा भी गुरु हो तो भी उस पात्र के अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो वो बुद्धिमत्ता का गर्व लिए हुए व्यक्ति घूमता है। शास्त्र कहता है सबसे पहले वो घड़े को खाली करो। जब आप दंडवत प्रणाम करेंगे तो वो घड़ा लुढ़क जाएगा, तो जो भरा हुआ है वो कुछ खाली हो जाएगा। तालियां कमजोर है, मतलब सब सहमत नहीं है। आपकी ठंड भी कम हो जाएगी और जिसको नींद आ रही है वो भी चली जाएगी। दंडवत प्रणाम भावना क्या है कि जो विनम्रता का उदय, अगर कुछ ग्रहण करना है, गुरुदेव के चरण शरीर का सबसे नीचा भाग और शिष्य का सिर सबसे ऊंचा भाग, जब वो प्रणाम करता है, इसकी भावना यही है कि गुरुदेव आपके चरण की रज के बराबर भी मेरी बुद्धि नहीं है, मैं इतना अल्पज्ञ हूं, ये स्वीकार करना। प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर जिज्ञासा वृत्ति लेकर के, कुछ लोग जाते हैं गुरु के पास, महाराज जी के पास भी आते थे, पर परीक्षा की वृत्ति से प्रश्न ऐसे रखते थे कि देख ले इनकी कितनी थाह है, नाप ले गुरु की, जानता कितना है। और परम पूज्य महाराज जी बड़े कौतुक हुए, तो अंतर्यामी समझ गए कि ये कोई जिज्ञासा लेकर नहीं आ रहे हो, तो मेरी परीक्षा करने के लिए आया है। महाराज जी कहते ये बताओ, आपने भी तो कुछ विचार किया होगा इस विषय में, आप बताइए आपका मत क्या है। तो बड़ा प्रसन्न अपना समाज महर्षि ने बिल्कुल ठीक, और उनको प्रणाम करके विदा कर दिया। तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सेवया, जब आप गुरु चरणों की सेवा करेंगे, उस सेवा के द्वारा आप ये मत समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण ने, और मैं भी ये कथा में कह रही हूं कि आजकल किसी ने कहा दीदी मां नौकर नहीं मिलते हैं इसलिए जो है शिष्य बना करके उनसे सेवा करवाना है, मन आश्रम चलाने के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। सेवा के पीछे कितना सुंदर मर्म है। अगर आप गुरु के चरण की भी सेवा करते हैं, लगता तो यही है कि उनकी थकान दूर करने के लिए, पर आप आधुनिक दृष्टि से भी अगर मैं आपको समझाऊं, क्योंकि आजकल तो एक्यूप्रेशर का युग है और अब सब जानते हैं कि हमारे हथेली में सारे पॉइंट्स हैं, और जिस कर का हाथों से आप गुरुदेव के चरण को दबाएंगे तो ये जितने भी पॉइंट है ये बुद्धि के मस्तिष्क के पॉइंट है। जहां आप दबाएंगे तो आपकी बुद्धि के अंदर की क्षमताएं ही जागृत होगी, कोई आप कृपा नहीं कर रहे गुरुदेव। तो सेवा के द्वारा शिष्य के अंतःकरण का गुरु तराशता है, उसका सारी प्रकृति, उसकी बनावट, तब उसका जाके वो दिव्य चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो कब होगा? जब गुरु उनके सारे विकारों को देख करके, और जब वो व्यवहार में, सेवा में जब वो संलग्न होगा, वो विकार आएंगे और तब गुरुदेव तराश करके एक एक विकार दूर करेंगे। तब उस शिष्य की बहुत सुंदर मूर्ति का निर्माण होगा। इसीलिए लिखा है सेवया।
अब आप देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी तो चरण की बात छोड़िए, वे तो इतने उपकृत है, मानस का प्रारंभ ही गुरु वंदना से वे करते हैं। उनको लगता है कि उनके जीवन में जो कुछ प्राप्ति हुई, कल हमारे रोहित भैया कह रहे थे आज सुबह ही कि मैं जो कुछ हूं केवल गुरुदेव की कृपा से हूं। गोस्वामी जी भी बड़े उपकृत अपने को अनुभव करते हैं। वो कहते हैं कि गुरु के चरण नहीं, गुरु पद रज, मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन, ते ही करी विमल विवेक विलोचन। ये विवेक को जागृत करना है, गुरु के चरणों की रज अगर आंखों में लगा दे। श्री राम किंकर प्रभु